हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग अनअकैडमी को जो है वो स्टार आईक्यू कोड के माध्यम से जो है ना वो यूज कर सकते हैं। यानी कि इस कोड का यूज करोगे तो आपको फ्री में क्लास दिखाई देगी। आज की शाम की क्लास है रात को 7:30 बजे और एक रात को 10:30 बजे, दो क्लासेस है। इन क्लासेस का टाइम या लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं। आने वाले 20 फरवरी को अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने जा रहा है। अगर आप लोग इस टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो आपको एक रैंक लेने पे असूस का लैपटॉप मिलने वाला है। 2 से 6 में आपको सैमसंग मोबाइल फोन और 7 से 16 में आपको JBL के ईयरबड के अलावा आपको अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी अगर आप लोग 1 से 10 रैंक लेके आते हैं। तो एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज कीजिएगा स्टार आईक्यू। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है स्कॉलरशिप टेस्ट का। आज का पहला सवाल जाने उससे पहले कल जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इस सवाल का ठीक आंसर था पंचकुला। काफी जरूरी और महत्वपूर्ण। हरियाणा पुलिस में बेहतरीन कामकाज करने वाले पुलिस कर्मियों को कितनी श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा? तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहने वाला है वो रहेगा 3। आने वाले किसी भी पेपर में आपको ऐसे सवाल देखने को जरूर मिल सकते हैं। अच्छा सवाल है ये, एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से मुझे ये सवाल मिला है जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने और गृह मंत्री और DGP के हाथों से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इन अवार्ड की घोषणा की है रिसेंटली। देखिएगा, इसमें एक पुरस्कार ऐसा होगा कि जो क्या है कि सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से इसने बहादुरी से काम किया है, अपनी जान पे खेल के किसी की जान बचाई है, ठीक है, उनको नंबर 1 अवार्ड दिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री के हाथों से ही दिया जाएगा। इसके अलावा 2 और अवार्ड होंगे जिसमें से एक तो सर्वोत्तम जांच के लिए होगा, जिसने बढ़िया तरीके से किसी अधिकारी या किसी भी केस की वगैरह जांच की है, उसको गृह मंत्री के हाथों से, ठीक है ना, जांच कर किया जाएगा। और एक तीसरा पुरस्कार होगा जो सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक कामकाज, वो DGP के हाथों से। तो मतलब टोटल 3 अवार्ड होने वाला है। पहला अवार्ड आपका है किसके है, इसकी कैटेगरी आप बना लीजिएगा कौन सा जी, बहादुरी कैटेगरी है। ये किसके हाथों दिया जाएगा? ये CM के हाथों से। दूसरा अवार्ड जो है ना वो कौन सा है, वो है जांच के लिए है, ठीक है, और ये अवार्ड किसके तहत दिया जाएगा? होम मिनिस्टर के तहत। तीसरा अवार्ड जो है ना वो दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के लिए, वो दिया जाएगा DGP, जैसे प्रशांत कुमार है वर्तमान के लिए आपके, ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके हाथों से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सर अवार्ड दिए कब जाएंगे? अवार्ड 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है ना सम्मानित किए जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। 21,000 रुपए तक जो है ना नकदी के साथ में प्रशंसा पत्र भी इसमें दिए जाएंगे। ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है। चलिए आगे जाते हैं। आज का दूसरा सवाल है कि हाल ही में किसे महानिदेशक आयुष हरियाणा का कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है साकेत कुमार को। ये बस नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है। तो आपको सीधा ही सवाल याद रखना है कि हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, यानी कि जिनको आप लोग मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हो, MD बोलते हो, साकेत कुमार, इनके पास में मतलब बिजली वितरण निगम लिमिटेड का डिपार्टमेंट तो है ही है, लेकिन के साथ में इनको वर्तमान कार्यभार के अलावा महानिदेशक यानी कि DG बनाया है, डायरेक्टर जनरल बनाया है। कौन से डिपार्टमेंट का? आयुष डिपार्टमेंट का। तो आयुष डिपार्टमेंट के अंदर भी इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। आप लोगों को कमेंट में आयुष का फुल फॉर्म लिख के बताना है, बताइएगा। हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को 50,000 रुपए तक की सहायता देने की घोषणा की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अंत्योदय उत्थान योजना के तहत जिन भी परिवार की आय, सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको जो है ना 50,000 रुपए तक की सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का नाम है हर हित योजना, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 50,000 रुपए मुद्रा लोन का ब्याज 2 साल तक के लिए सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, यही है सहायता। स्टोर निर्माण के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता, हर हित स्टोर बनेंगे जिससे वो अपना इनकम वगैरह कर सकेंगे। ये योजना अंत्योदय उत्थान योजना के तहत ही काम करने वाली है, हर हित योजना। तो आपको एक इनडायरेक्ट सवाल बन सकता है कि हर हित योजना कौन सी योजना के तहत काम करती है? तो परिवार अंत्योदय, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ही काम करती है। इसमें बस क्या होगा कि लोगों को ये स्टोर खोले जाएंगे जिसमें सब प्रकार के आइटम जो है ना वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज करते हैं हम लोग, साबुन
डिटेल्स जो भी है वो सब चीज़ें मिलेगी। ये स्टोर खोलने के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता, 2 साल तक जो है ना कोई ब्याज इस पर नहीं लगने वाला है, ठीक है, सरकार ही उसका ब्याज देने वाली है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से हरियाणा के किस जिले के संदीप पूनिया का वर्ल्ड एथलीट रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में चयन हुआ है? तो वर्ल्ड एथलीट्स रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है महेंद्रगढ़ के, ठीक है। जो आप लोगों को फोटो में दिखाई दे रहे हैं इनको ही आप लोग जानते होंगे, ये है संदीप, ठीक है। और इनका भी जो है ना रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। इनका महेंद्रगढ़ का गांव भी बता देता हूं, सुरेती जाखल गांव है इनका, ठीक है। और 4 और 5 को जो मस्कट है ना वहां पे वर्ल्ड एथलीट रेस वॉकिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। संदीप ने बेंगलुरु के अंदर ही अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। इन्होंने 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 21 सेकंड में तय की थी। अब तक 20 किलोमीटर की दौड़ में जो है ना ये भाग लेने वाले हैं, इस वाली जो अभी मस्कट के अंदर होगी, ठीक है। तो ये काफी जरूरी चीज है, आप लोगों को यहां से याद कर लेनी है। और आपको मस्कट के बारे में पता होना चाहिए। मस्कट ओमान जो है ना उसकी राजधानी है। इसकी करेंसी ओमानी रियाल है। पॉपुलेशन 51.1 लाख है 2020 वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के अनुसार। यूएई की शिक्षा मंत्री की कंपनी ने किस शहर में अपना नया कार्यालय स्थापित करने का फैसला किया है? तो यूएई की शिक्षा मंत्री की कंपनी ने अपने हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर जो है ना कार्यालय स्थापित करने का फैसला किया है, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यूनाइटेड अरब अमीरात के निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है और इसके लिए इन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पे साइन किया। और इन्वेस्टमेंट शिपेज है, वीजा पासो है, जगे रॉस है, इनके उद्घाटन समारोह के साथ में लोगों को संबोधित कर रहे थे कि जल्द ही जो है ना यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि अभी रिसेंटली यमुनानगर के अंदर यूएई के जो ना राजकुमार आए थे, आप लोगों को शायद मैंने पढ़ाया भी था ये वाला एक क्वेश्चन भी, ठीक है। और शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य शेख मजीद राशिद अल मल्ला और उनके कोर टीम के सदस्य यहाँ पे मौजूद थे, जो कि बेहतर कनेक्टिविटी के तहत चंडीगढ़ के अंदर कोई सेटअप खुल जाता तो समझो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, इन राज्यों को कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा अच्छी होने वाली है। सो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का एक फ़ोटो था जो अभी रिसेंटली एमओयू पे साइन हुआ है। आपको यूएई के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल अबू धाबी है। यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है, आपका धीरम है। प्रेसिडेंट का नाम खलीफा बिन जायद अल नाहयान है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने जनहित से जुड़ी हुई यानी कि लोगों के हित से जुड़ी हुई सेवाएं किस पोर्टल पर देने का निर्णय किया है? तो एक पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम है वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में डिजिटल सेवाएं लोगों को खूब रास आ रही है, इसी के तहत ही वन स्टॉप प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिलेगी। सुशासन सहयोगियों से सिफारिश करते हुए एक प्लेटफॉर्म जो है ना उसको अभी रिसेंटली एक्टिव किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। तो सारी की सारी सुविधाएं जो हरियाणा के अंदर है, फॉर एग्जांपल स्कूल से रिलेटेड है, अंत्योदय परिवार उत्थान की योजनाएं हैं या जन सहायक कार्यक्रम है, व्हाटएवर कोई भी कार्यक्रम है, वो सब चीजें जो है ना वन स्टॉप प्लेटफॉर्म पर ही सारी सेवाएं मिलेगी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल रहेगा कि हरियाणा में कितनी अंत्योदय आहार कैंटीन की शुरुआत की जाएगी, बताइए इसके बारे में। आप लोग कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। रात को 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास देखना ना मत भूलिएगा। आपका टाइम टेबल आज फिक्स है। 7:30 बजे आप एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे। 8:30 बजे आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं और 9:30 बजे आप बजट पढ़ाऊंगा। टॉप 30 क्वेश्चन में पूरा बजट करवा दूंगा और 10:30 बजे अनअकैडमी पे आप लोग मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों का 7:30 से 10:30 बजे तक या 11:30 बजे तक लगातार टाइम फिक्स है। आप लोग जरूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सभी क्लासेस का लिंक टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।